कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉयर होता है, जो कि सेंट्रल कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट होती है। अब जब वो रनिंग कर रही होती है तो तभी उसे एक कॉल आता है। दरअसल ये कॉल एक इंटरव्यू के लिए होता है, जिसके लिए उसे वॉशिंगटन डीसी जाना होता है, जो कि उसके घर से काफी दूर होता है। और अब थैंक्स गिविंग का भी दिन आने वाला था, जिस दिन सभी लोग साथ में बैठकर सेलिब्रेट करते हैं। अब सॉयर अपने इंटरव्यू की तैयारी करती है और अपने घर पर बिना किसी को बताए ही वॉशिंगटन डीसी अपनी गाड़ी से निकल जाती है। पर अब जिस रास्ते से उसे जाना था वहां पर हॉलीडे की वजह से काफी ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से जाने का डिसाइड करती है। और अब उस रास्ते पर काफी आगे जाने के बाद वो देखती है कि आगे का रास्ता बंद होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो पेपर मैप के थ्रू ही आगे जाएगी, वो जीपीएस के थ्रू आगे नहीं जाएगी। अब वो उस पेपर मैप के साथ उस तीसरे रास्ते से जाने लगती है। इसके बाद जब वो गाड़ी से उतरकर उस मैप को देखने लगती है, तभी उसके सामने एक और गाड़ी आती है, जिसमें से दो लड़के बाहर निकलते हैं, जो कि आपस में भाई होते हैं, जिनका नाम हॉलिस्टर और बक होता है। अब पहले तो वो सॉयर से ठीक से बात करते हैं, लेकिन तभी वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी सॉयर उनमें से एक को लात मारती है, और जब उसका दूसरा भाई उसे पकड़ता है तो सॉयर उसे अपने चाकू से जख्मी करके यहाँ से पैदल ही भागने लगती है। अब ये दोनों भाई भी उसे किसी तरह पकड़ना चाहते थे। सॉयर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है। वो भागकर इन दोनों से काफी दूर आ जाती है। अब सॉयर उन दोनों से बचकर काफी दूर आ जाती है, लेकिन अब उसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं पता होता। वो यहाँ पर भटक चुकी होती है, साथ ही उसका पैर भी काफी जख्मी हो गया होता है। अब पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे तक पहुंच जाती है और अब रात होने को आ जाती है। अब सॉयर आज रात यहीं पर बिताती है। दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और बताती है कि कल से सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर कोई भी नहीं है। फिर वो पुलिस वाला जब वहां पर आता है तो उसे पता चल जाता है कि वो गाड़ी सॉयर की है। वो जब आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे वहां किसी को घसीटने के निशान दिखते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाला वहां के आसपास के घरों में जाता है, जहां पर वो हॉलिस्टर और बक के घर में भी पहुंच जाता है। फिर जब हॉलिस्टर घर से निकलता है तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, पर हॉलिस्टर उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी यहाँ पर उसका भाई बक भी आ जाता है, जिसकी टी शर्ट पर खून का निशान लगा होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर सॉयर ने उस पर हमला किया था। अब उस पुलिस वाले को इन दोनों पर शक हो जाता है, लेकिन उसके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम सॉयर को देखते हैं, जो अभी भी नदी के किनारे ही होती है। उसका पैर काफी जख्मी हो गया था, साथ ही उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है, जिसकी वजह से वो काफी भूखी भी होती है और खून बहने से उसके शरीर में काफी कमजोरी भी आ गई थी। अब वो किसी तरह धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी आगे जाने पर उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है, और जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक कार थी जो नीचे की ओर गिर जाती है। दरअसल ये कार उसी की थी जिससे वो दोनों भाई ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि अगर वो गाड़ी उनके घर के पास रहती तो पुलिस वाले बार बार वहाँ पर आते, जिससे वो फंस सकते थे। इसलिए वो दोनों उसकी गाड़ी को नीचे गिराकर यहाँ से चले जाते हैं। अब सॉयर अपने गाड़ी के पास आती है, जहाँ वो उसमें से अपना फोन बाहर निकालती है, लेकिन उसका फोन पूरी तरह टूट चुका होता है और अब उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी, जिसकी वजह से वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक घर में पाती है, जिसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम लॉवेल था। यहाँ लॉवेल ने उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो चाकू दिखाकर उसे धमकी देती है। हालांकि लॉवेल उसे ऐसा करने से मना करता है, पर सॉयर वहां से उठकर जाने लगती है। पर तभी कमजोरी की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है, और इस बार जब उसे होश आता है तो लॉवेल ने उसके हाथ पैर दोनों बांध दिए होते हैं। वो उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर सॉयर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ जंगल में हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं, जो वहाँ अब भी सॉयर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ सॉयर के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सॉयर अभी यहीं आस पास ही है। इधर सॉयर और लॉवेल बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर सॉयर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी लॉवेल उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि पहले मुझे बाहर जाकर देखने दो। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर वही दोनों भाई होते हैं, हॉलिस्टर और बक। दरअसल लॉवेल इनका कजन होता है। ये दोनों लॉवेल से उस लड़की यानी सॉयर के बारे में पूछते हैं, पर यहाँ लॉवेल इन्हें साफ साफ
साफ मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन इन दोनों भाइयों को उस पर शक होता है, जिसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर चले आते हैं। लेकिन तब तक सॉयर घर से निकलकर बाहर आ चुकी होती है, जहाँ पास में ही एक खराब ट्रक होता है जहाँ पर वो छुप जाती है। इसके बाद जब वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो लॉवेल उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सॉयर को पता चलता है कि लॉवेल उसे उनसे बचा रहा है। दूसरी तरफ उस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाला हॉलिस्टर और बक के घर गया था, उसका सीनियर उससे पूछता है कि उस केस का क्या हुआ। वो उससे कहता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है और उन्हें किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद वो पुलिस वाला फिर से हॉलिस्टर और बक के घर पर आता है और उनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये केस अब काफी ऊपर तक जा चुका है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला भी इनसे मिला हुआ है। इधर लॉवेल के घर दिखाया जाता है, जहाँ सॉयर लॉवेल से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन लॉवेल उससे कहता है कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन इस वीकेंड को हॉलिस्टर और बक बाहर जाने वाले हैं और तब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी और तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें 1-2 दिन इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो जाती हैं, जहाँ सॉयर को भी पता चल जाता है कि लॉवेल उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि वो उसकी मदद कर रहा है। अब यहाँ लॉवेल एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है, इसीलिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है। वो उसे सॉयर को भी दिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भाई एक बार फिर से लॉवेल के घर आते हैं, जहाँ पर ये कुछ बॉक्स लेकर आए होते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो लॉवेल यहाँ जानबूझकर धुआं कर देता है, जिससे सॉयर यहाँ से भागकर नदी के किनारे चली जाती है और इन दोनों भाइयों को पता नहीं चलता कि सॉयर यहीं उनके कजन के घर पर थी। दूसरी तरफ हम उस पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस वाले को उस करप्ट पुलिस वाले के बारे में पता चल जाता है कि वो हॉलिस्टर और बक के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो उस पुलिस वाले को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे अरेस्ट करता और उसकी सच्चाई किसी को बताता। तभी वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो उन दोनों भाइयों की हेल्प से उसकी लाश को भी गायब कर देता है। इसके बाद जब इनका सीनियर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है तो वो करप्ट ऑफिसर सॉयर का इल्जाम उस पुलिस वाले पर लगाने लगता है, जिसे उसने शूट करके मार दिया था। लेकिन तभी उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि अब वो ये केस उसके हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे चुका है। ये सुनकर अब वो पुलिस वाला काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो उनके साथ ड्रग्स का भी काम करता है और वो ड्रग वो दोनों भाई लॉवेल से बनवाते हैं। इसीलिए जब आखिरी बार वो उसके घर गए थे तो वो कुछ बॉक्स लेकर गए थे जिसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। इसके बाद जब सॉयर और लॉवेल घर के बाहर बैठे होते हैं तभी उस पुलिस वाले की गाड़ी वहां से गुजरती है। अब उस पुलिस वाले को शक हो जाता है कि सॉयर लॉवेल के घर में है। फिर वो अपनी गाड़ी रोककर बाहर आता है और लॉवेल से कहता है कि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहता है, पर लॉवेल उसे साफ साफ मना कर देता है और क्योंकि उसके पास तलाशी लेने का कोई वारंट भी नहीं था, इसीलिए वो उसके घर की तलाशी नहीं ले पाता। इसके बाद अब वो उन दोनों भाइयों को ये बात बता देता है, जिसके बाद अब वो दोनों भाई लॉवेल के घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो सॉयर को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो दोनों भाई इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर तभी लॉवेल उनसे कहता है कि उसने उसे बंदी बना रखा है और ये उसके सारे काम करती है, और जिसके बाद वो सॉयर को ऑर्डर देता है कि जाओ कॉफी बनाओ। फिर सॉयर किचन में जाती है और कॉफी के मग को ओवन में रख देती है और फिर वापस से लॉवेल के पास आ जाती है। तभी कुछ देर बाद ओवन से आवाज आने लगती है, जिसका मतलब था कि कॉफी बन चुकी है। फिर बक जैसे उस ओवन के पास जाता है तो तभी ओवन में एक ब्लास्ट होता है, जिससे बक की वहीं पर मौत हो जाती है और बाकी सभी भी काफी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लॉवेल कुछ दिन पहले जो केमिकल अपने घर में बना रहा था वो यही अमीनो था और उसने इस बारे में सॉयर को भी बताया था ताकि मौका आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब इस ब्लास्ट में इनका घर जल चुका होता है और ये दोनों किसी तरह बाहर आ जाते हैं। तभी वो दूसरा भाई हॉलिस्टर घर से बाहर आता है, जो बुरी तरह जल चुका था। ये देखकर लॉवेल सॉयर को वहाँ से भागने के
के लिए कहता है। अब हॉलिस्टर उसे पीछे से गोली से शूट करने वाला होता है, पर तभी लॉवेल उसे पकड़ लेता है और उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता है। पर इससे पहले लॉवेल उसे मारता, तभी वहाँ पर वो करप्ट पुलिस वाला आ जाता है जो इन दोनों को ही शूट करके मार डालता है। अब यहाँ पर उसने हॉलिस्टर को इसीलिए मारा था ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। दूसरी तरफ हम जंगल में देखते हैं जहाँ सॉयर जंगल में भाग रही होती है। फिर वो भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और तभी उसे वहां पर पुलिस की गाड़ी दिखती है। फिर वो उस पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। अब सॉयर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पुलिस वाला उसे पकड़कर उस नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पर वो उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी उसका फॉर्क जिसे लॉवेल ने उसे दिया था वो पानी में गिर जाता है। फिर वो किसी तरह उस फॉर्क को उठाकर उस पुलिस वाले पर अटैक कर देती है और उसे जख्मी करके वहां से चली जाती है। इसके बाद वो वापस से सड़क पर आ जाती है और तभी उसके पीछे से पुलिस की गाड़ियां आती हैं जो कि सॉयर को ही ढूंढने आई थी। अब इसके बाद पुलिस सॉयर को रेस्क्यू कर लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।